रहीम। आज हमारी मुलाकात थी हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। वो मुसलसल दूसरा हफ्ता है कि वो हमसे मिलना चाह रहे हैं और इसमें हमारे साथ सुहेल आफरीदी जो हमारे CNW के मिनिस्टर है, खैबर पख्तूनख्वा के, तैमूर जगड़ा जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं वो, और दीगर हमारे मिनिस्टरान MNAs खान उनसे मिलना चाह रहे हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, और चूँकि हम पार्टी के अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, तो हमारे साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं पार्टी के रिलेटेड, जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान में जो हमारी तहरीक चल रही है। तो इमरान खान साहब हमसे फीडबैक भी लेना चाह रहे हैं और वो हमसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। लेकिन बैसियत MNA आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो जज इमरान खान साहब की हेयरिंग कर रहा है अदालत के अंदर, जब वो आ रहे थे तो वहां पे जो खड़े पुलिस या जो जेल का अमला है तो वो उनको सलूट मार रहे थे, और एक तरफ मैं, मेरे साथ दीगर मेंबरान कौमी असम्बली और मिनिस्टर वहां पे हम खड़े तमाशा देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कौन है वो जो इस निजाम से इतना पावरफुल है। वो कौन हो सकता है जो पार्लियामेंटेरियन, जो हमारा इस्तेहकाक है, जो आईन और कानून जो हमें प्रिविलेज देता है चीजों की, कि हम किसी भी वक्त पूरे पाकिस्तान में बैसियत MNAs, बैसियत मिनिस्टर, हम किसी भी जेल का विजिट कर सकते हैं, हम किसी भी कैदी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन एक तरफ उनको सलूट और दूसरी तरफ कौम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको पाकिस्तानी कौम ने इलेक्ट किया है, और वो भी फॉर्म 47 से बचत के बाद, क्योंकि दो टाइप के MNAs ईवान के अंदर भी, एक हकीकी है जो फॉर्म 45 में भी जीते हैं, फॉर्म 47 में भी जीते हैं, और एक वो है जिनको 8 फरवरी को कौम ने रिजेक्ट किया, फॉर्म 47 के जरिए उन लोगों को जितवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1,32,000 वोटों का नुमाइंदा हुआ अपने हल्के, अपने इलाके का, और मैं उधर खड़ा, मेरे साथ दीगर हमारे मेंबरान खड़े, हम उनसे कहते कि जी हमें अपने चेयरमैन इमरान खान साहब ने बुलाया है, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, पिछले साल डेढ़ से हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते जी बताते हैं, इंतजार करें, और जी ऊपर से ऑर्डर आ जाए, ऊपर से हुक्म आ जाए। हम पूछते हैं कि ऊपर है कौन, कौन है जो हमें रोक रहा है, क्यों रोक रहे हैं हमें अंदर जाने से, क्या हम वहां पे, क्या ऐसा वहां पे हम चीजें डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप लोग वहां पे रिकॉर्डिंग की चीजें तो लगा चुके हैं, कर्नल वैसे भी ऊपर सुन रहा होता है बातें, वहां पे वैसे भी उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो हम ऐसे क्या चीज डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के साथ जो आपसे खुफिया होगी, आपको पता चल जाएगी। लेकिन इनको डर है कि जो इमरान खान साहब ने यौम सियाह की कॉल दी है 8 फरवरी को, सवाबी में इंशाअल्लाह हम तारीख साज जलसा करेंगे, बावजूद इसके हम आपको साबित करके देंगे कि आप लोगों ने गोलियां भी चलाई, आप लोगों ने हमारे कारकुनान को डक भी किया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, बावजूद इसके कि आप लोग चाहते हैं कि कौम डर जाए। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों का मजमा सवाबी में और पूरे पाकिस्तान में, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि जी देखे, 8 फरवरी को सिर्फ आपका वोट नहीं चोरी किया गया, बल्कि 8 फरवरी को कौम से उम्मीद ली गई, 8 फरवरी को कौम से ख्वाब छीने गए। ये एक वोट की, ये कागज का पर्चा नहीं था, ये 25 करोड़ अवाम की उम्मीद थी कि उनका लीडर दोबारा वजीर आजम बनेगा, और वो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनली वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था, जो हमारे पैगंबर रसूल की बात कर रहा था पूरी दुनिया में। 8 फरवरी को लोगों ने वोट इमरान खान को इसलिए दिया कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ना इस मुल्क में आईन है, ना कानून है, कोई तो है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि वो इबाउल्ला है, ना वो किसी आईन को मानते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम इस मुश्किलात के बावजूद, इतने मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और आखिरी बात, इसके बाद दीगर हमारे साथी फखर जहान हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात, हम कारकुनान MNAs या मिनिस्टर
जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ डिस्कशन कर ली है, हमें तो नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन साबिका खातून अव्वल जो इमरान खान साहब की जोजा है बुशरा बीवी, उनको भी मुसलसल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात उनकी नहीं कराई जा रही है। हालांकि कैदी के भी वो कैदियों के भी हकूक होते हैं। इमरान खान सिर्फ कैदी नहीं है, इमरान खान कौम का लीडर है, साबिका प्राइम मिनिस्टर है। इसके बावजूद वो ये जो चीजें कर रहे हैं, ये सुपरडेंट जो इधर बैठा है, इसको खसूसी टास्क दिया हुआ है कि आप इमरान खान से उनके कारकुनार को भी ना मिलाने दें, ना बुशरा बीवी की मुलाकात उनसे कराए। लेकिन इंशाल्लाह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जमा करूंगा। 10 तारीख को इंशाल्लाह हमारा कौमी असम्बली का इजलास है। इस सुपरडेंट को मैं कौमी असम्बली बुलाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा कि एक एमएनए की क्या औकात होती है और सुपरडेंट की क्या औकात होती है। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? ये तुम्हें इसलिए बिठाया गया है कि वो हमसे मिलना चाह रहे, आप हमें बार बार रोक रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह मैं प्रिविलेज कमेटी में फिर देखूंगा। शुक्रिया जी। आज दूसरा हफ्ता है कि कुछ हम लोग, मैं और शाहिद खटक तो दो हफ्ते आ रहे हैं। मौसम अच्छा है तो 4-5 घंटे जो है वो आराम से गुजर जाते हैं, ऐसे तो कोई जो है वो मसला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के आइन की, कानून की, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का मजाक हो रहा है। हमारे साथ जो बाकी साथी हैं, सुहेल अफरीदी और फखर जहान, ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स हैं। ये यानी स्टेट का हिस्सा है, आइन को देख ले, स्टेट का हिस्सा है। इनको यहाँ पे 4-5 घंटे जो है वो ठहराया जा रहा है। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भी दे देते हैं। ये तो जो है वो साफ जाहिर है कि कोई ना कोई तो है जिसके अंदर जाने से तकलीफ है। प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अगर वो मैं हूं तो मुझे बता दी थी कि गैर कानूनी है, लेकिन मैं नहीं जाता, इनको जाने दे। अगर वो शाहिद है तो शाहिद को ना जाने दे, मुझे जाने दे। खान साहब कोई बात करना चाहते हैं। अगर वो हम दोनों हैं तो हम दोनों को ना जाने दे, इनको जाने दे। ये तो रियासत के मेंबर्स हैं ना, स्टेट के मेंबर्स हैं ना, मिनिस्टर्स हैं ना। साथ मुजम्मिल असलम थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी थे, एंटी करप्शन मिनिस्टर। तो ये क्या तरीका है? बीच में लोग, पुलिस भी आ जाती है, कोई कहता है यहां से जाएं वरना हम आपको अरेस्ट कर देंगे, आपकी मुलाकात नहीं होनी। भाई 2 से 4 बजे का टाइम है, आप मुझे 1:30 बजे कैसे कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रही? तो सबसे पहले तो जज साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये अगर आजकल जो है वो पंजाब में हम यहाँ पे खड़े हैं और मैंने सुना है कि पंजाब की हुकूमत और गवर्नेंस की बड़ी तारीफ होती है टिकटॉक पे, तो अगर ये पंजाब की टिकटॉक गवर्नेंस का हाल है कि एक जेल इनसे नहीं संभाला जाता और एक जेल में मुलाकात के दिन 6 लोगों की मुलाकात नहीं करा सकते, तो फिर मैं पंजाब के 12 करोड़ लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूं कि उनके साथ क्या होगा। और हमारी हमदर्दी आपके साथ है और हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। बाकी जब शायद थोड़ा सा ये फॉर्म 47 का जिक्र करता है तो थोड़ी सी दिल में तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपको पता है 8 फरवरी आ रहा है और 8 फरवरी को पिछले साल इतनी जो है वो जुल्म और ज्यादती सह के हमारे पास तो इलेक्शन के सारे रिजल्ट आ गए थे। मेरा ख्याल था, मेरा तो छोटा सा सूबाई हल्का है, मेरे 25,000 वोट हैं। दूसरे नंबर पे JUI के 5,000 वोट थे। चले, अल्लाह ने खैर कर दिया। वो JUI वाले बेचारे को नहीं, वो 5वें नंबर पे कोई नून लीग का था, जिसको ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनफैक्ट वो अफगानी नेशनल है, उसको गलत सिटीजनशिप दी गई है। मैं नहीं कहता बाय द वे, लेकिन उसको जो है वो सीट दिला दी, तो शायद ने ये भी याद करा दिया। तो इस के बहाने तो आपको जरूर कहेंगे, पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि 8 फरवरी को आपने निकलना है, आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना है और आपने पूरे पाकिस्तान में करना है। सवाबी में तो तारीखी जलसा होगा। मेरे से किसी ने कहा कि 8 फरवरी को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 8 फरवरी को क्रिकेट मैच हो रहा है लाहौर में। अगर लाहौर की हुकूमत एक क्रिकेट मैच और 30 किलोमीटर दूर गद्दाफी स्टेडियम में और फिर 30 किलोमीटर दूर जो है वो मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा मैनेज नहीं कर सकती,
تو پھر سے صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے افسوس کر سکتے ہیں. بڑی کمزور ایڈمنسٹریشن ہے. آئی ایم شیور ان کو سہیل اور فخر جہاں جیسے لوگوں کو اگر وہ کیبنٹ میں لے لیتے تو وہ یہ دونوں کر دیتے بڑے آرام سے. اور کرکٹ میچ میں تو آبویسلی پاکستان کے لیے بیسٹ آف لک. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں ایک پیغام گیا ہے اور میں اپنے کیبنٹ کولیگ سے بھی درخواست کروں گا اور میرے خیال میں لاسٹ ٹائم خان صاحب سے بھی ایڈوائس آئی تھی اور میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں علی امین گنڈاپور اور جو ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر اور جو سیکرٹری جنرل اور چیئرمین ہیں ان سے بھی کہوں گا 8 فروری کو جیسے خان صاحب نے کہا ہے وہ الیکشن انکوائری ضرور خیبر پختونخوا میں اناؤنس کر دیں.